कृष्णानंद राय, जिनकी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर था, उनकी पत्नी अलकार राय मुख्तार की मौत पर क्या कह रही हैं, वो आपको सुनाते हैं। अरे कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। अब होली सेलिब्रेट होगी मैम। अरे बाबा के दरबार हो गया, बस खत्म की। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनावटी बातें हैं। बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए कुछ। तो आपने देखा, उन्होंने कहा कि ये आशीर्वाद है, बाबा गोरखनाथ का ये आशीर्वाद है जो माँ बेटी को मिला है। आप जरा सोचिए, वो क्या वक्त रहा था, वो क्या दौर रहा था कि जब एक गिरफ्तार हुए आदमी को छुड़ाने के लिए पूरी स्टेट मशीनरी पीछे पड़ गई थी, लेकिन अब मुख्तार अंसारी खत्म हो चुका है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, पोस्टमार्टम आपने कहा था आपसे ठीक 1 घंटे में शुरू होगा, 10:46 का वक्त हो रहा है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कितनी देर में शुरू होगी? मीनाक्षी, जो हमारे पास अभी अपडेट आया है उसके मुताबिक पंचनामा जो पिछले 1-1.25 घंटे से जारी था, वो पंचनामा की जो प्रक्रिया है वो अब संपन्न कर ली गई है। पंचनामा कंप्लीट कर लिया गया है और बांदा की जो ताज़ा जानकारी है ये है कि बांदा के सीएमओ अपने 2 मजिस्ट्रेट के साथ पहुंच चुके हैं पोस्टमार्टम हाउस में, यानी कि अब जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसको शुरू होने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का वक्त बचा है। पंचनामा संपन्न हो गया है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सभी सीनियर ऑफिसर्स बुला लिए गए हैं, मौके पर मजिस्ट्रेट हैं, बांदा के सीएमओ हैं, इसके अलावा मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी है, 2 भतीजे हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो बांदा के एडीएम, जिनको की मजिस्ट्रेट पावर होती है, वो भी मौजूद हैं। और इस पूरी प्रक्रिया की जो कि अब से 10 से 15 मिनट बाद शुरू होने जा रही है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी ताकि साक्ष्य के तौर पर भविष्य में अगर कभी भी जरूरत पड़ती है पोस्टमार्टम के एविडेंसेस को लेकर के या उसकी फाइंडिंग्स को लेकर के, कभी भी कोर्ट में कोई बात आती है या विक्टिम परिवार की तरफ से कोई बात आती है, तो निश्चित तौर पर इस एविडेंस के साथ बातों को सामने रखा जा सकता है। तो ताजा जानकारी यह है, बड़ी खबर दर्शकों के लिए यह है कि जो पंचनामा है वो संपन्न कर लिया गया है। अगले 10 से 15 मिनट में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू होगा और 1 घंटे में ये पूरी प्रक्रिया पोस्टमार्टम की कंप्लीट कर ली जाएगी। और उसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि अब से 1 से 1.5 घंटे के बाद कभी भी मुख्तार अंसारी का जो शव है वो एम्बुलेंस में लेकर के, जिसको कि भी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया, उसी एम्बुलेंस से गाजीपुर के लिए पूरी पुलिस सुरक्षा और लाव लश्कर के साथ रवाना कर दिया जाएगा। मीनाक्षी, तो थोड़ी देर में मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम शुरू होगा। पंचनामा पूरा हो चुका है और इसमें कितना वक्त लग सकता है पोस्टमार्टम में, विशाल? देखिए मीनाक्षी, कभी भी कोई भी पोस्टमार्टम होता है आधे घंटा तो कम से कम लगता ही लगता है, लेकिन चूंकि मामला बेहद सेंसिटिव है, कई सारे मुद्दे सामने आ चुके हैं, परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, इसके अलावा मामला पूरा राजनीतिक बन गया है, सभी लोग जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में एक जो एसओपी होता है मीनाक्षी, वो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कभी भी जुडिशियल कस्टडी में किसी भी कैदी की मौत होती है, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, XYZ कोई भी कैदी हो, तो ये एसओपी होता है कि जुडिशियल कस्टडी में किसी भी कैदी की मौत के बाद एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है, न्यायिक इंक्वायरी होती है। तो इस मामले में भी न्यायिक इंक्वायरी 100% होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो न्यायिक इंक्वायरी के आदेश हैं ये शासन से जल्द दे दिए जाएंगे, लेकिन जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, चूंकि वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है, पूरे दस्तावेजों को दिखाना है, परिवार को संतुष्ट करना है, कॉज ऑफ डेथ क्या निकलता है उसको भी इंश्योर करना है। और अगर किसी भी वजह से मुख्तार अंसारी का विसरा को भी प्रिजर्व करना पड़े, जैसा कि परिवार ये बात कह रहा था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, तो ऐसे में विसरा को भी प्रिजर्व किया जाएगा। तो 1 से 1.25 घंटे का ये प्रोसेस होता है।